की तरक्की का रास्ता गांव से निकलता है और गांव की तरक्की का रास्ता ये सरपंच के चुनाव से ही निकलता है। स्टेडियम बनना, खेतों के महल बहान सरकार योजनाएं। अगर आगे बढ़ाना है तो पढ़ाई जो है, शिक्षा वो है, वो बहुत जरूरी है। पढ़ा लिखा युवा अपने गांव की, अपने वालों की फिक्र करेगा तो उनको आगे लेके जाएगा। अगर संपन्न है, गांव अच्छा है, तो फिर हमारे देश भी तरक्की की ओर जाता है। राजनीति में सक्रिय करें, क्योंकि राजनीति के बगैर देश नहीं चल सकता और देश को चलाना है उसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार और इस वक्त हम साईखेड़ा जनपद पंचायत की पिपरिया कला गांव में हैं। ये पिपरिया कला गांव ग्राम पंचायत है जहां पर इस जनपद के, साईखेड़ा जनपद के सभी यहाँ फॉर्म जमा कर रहे हैं और तमाम लोग आप यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह यहाँ जो भावी सरपंच हैं, पंच हैं, वो अपने फॉर्म यहाँ लेकर आ रहे हैं और उनके फॉर्म इसी जगह पर भरे जा रहे हैं। तमाम लोग हैं क्योंकि देश की तरक्की का रास्ता गांव से निकलता है और गांव की तरक्की का रास्ता ये सरपंच के चुनाव से ही निकलता है। यहीं से डिसाइड होता है कि हमारा देश कितनी आगे बढ़ेगा, कैसे कैसे प्लानिंग रहेंगे, क्योंकि गांव अगर संपन्न है, गांव अच्छा है, तो फिर हमारे देश भी तरक्की की ओर जाता है। तो तमाम लोग यहाँ पर हैं, युवा भी आए हुए हैं। हम इनसे ही जानेंगे कि आप सरपंच पद के लिए उम्मीदवार का फॉर्म यहाँ सबमिट करने आए। जी हाँ, मैं रिछावर ग्राम पंचायत से सरपंच पद के लिए फॉर्म सबमिट किया मैंने। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवेश दुबे है। देवेश दुबे जी, आप जैसे युवा आ रहे हैं आगे राजनीति में और फॉर्म भर रहे हैं, तो क्या आपका विजन है, क्या मिशन है कि मैं गांव के लिए ऐसा कुछ करना चाहूँगा कि थोड़ा हट के रहेगा? क्योंकि वो रटा रटाया एक चलता रहता है सीक्वेंस कि हाँ ये उतर रहे हैं, गांव के लिए नई सोच नहीं आ रही। लेकिन अब युवा जो हैं वो मैदान में उतर रहे हैं राजनीति में और कुछ नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या सोच लेकर आप इस चुनाव में उतर रहे हैं? मेरा सबसे पहले तो ये मानना है कि आज भी मैं गांव के स्तर पर देखता हूं तो शिक्षा की कमी है। लोग आज भी शहर तरफ भाग रहे हैं। गांव को भी डेवलप किया जाए। अभी तक शिक्षा रोजगार दोनों चीज़ गांव में नहीं पहुंच पाई हैं। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि अगर मैं पंचायत चुनाव में आता हूं तो सबसे पहले तो मैं शिक्षा और रोजगार को ही महत्व दूंगा, जिससे गांव का व्यक्ति भी गांव में रोजगार पाए और गांव में ही शिक्षा मिलनी चाहिए। और बाकी बहुत सी ऐसी कई मुद्दे हैं जो अभी तक गांव नहीं पहुंच पाए हैं। तो सरकार इतनी योजनाएं चला रही है, पीएम आवास योजना हो या बहुत सारी योजना चल रही हैं जो कि सरकार जिनको बहुत अच्छे से प्रमोट करती है, उसके बाद भी आपके गांव तक ये योजना अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। इस टाइप की योजना जो है पहुंची हैं कि नहीं पहुंची हैं? देखिए, योजनाएं पहुंचती हैं लेकिन जो बचेंगी वो पहुंचेंगी। उसके पहले कई रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है उनको। तो उन रास्तों पर हर जगह अपना सबका एक हिस्सा होता है। अगर सवाल किया जाए इस पर तो बहुत लंबा वक्तव्य दे सकता हूं, लेकिन मैं अभी किसी के बारे में कहूंगा नहीं। लेकिन जो गांव की जनता का कहना है कि यहां तक योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं, तो योजनाएं ऊपर से आती हैं लेकिन यहां नहीं पहुंचने का जो कारण है वो ग्राम पंचायत से, सरपंच से होकर ही निकलता है। आपने बोला कि आपके गांव में रोजगार की कमी है, तो क्या माइग्रेट होते हैं लोग, पलायन कर रहे हैं, बाहर शहर की तरफ भागते हैं रोजगार के लिए? जी हाँ, गांव से कम 50 युवा रोज़ गाडरवारा या अन्य शहर की तरफ काम की तलाश में जाते हैं। जिसको काम मिल गया वो काम करता है, जिसको काम नहीं मिलता है लौट के निराश होकर के पुनः उसको गांव में आना पड़ता है। तो किस टाइप का आप रोजगार वहाँ चाहेंगे कि अगर हमारे गांव में ये रोजगार की व्यवस्था हो जाए तो लोगों को वहीं रोजगार मिल जाए, उन्हें बाहर ना जाना पड़े? तो किस टाइप का रोजगार? देखिए, ग्राम पंचायत की एक योजना है जिसमें रोजगार सहायक सरकार ने नियुक्त करके रखा है। वो भी क्या करेंगे जब उनके पास ऊपर से ही आदेश आएगा कि आप सारा काम मशीनों द्वारा करवाइए या कैसे भी करवाइए, तो इसमें वो भी मजबूर हैं। तो ग्राम रोजगार सहायक का जो कार्य है वो भी कहीं ना कहीं बेचारे मजबूरी के तहत, जो जितने भी रोजगार सहायक हैं मजबूरी के तहत ऊपर वालों की मान करके उनको वैसा करना पड़ता है। इतने रोजगार आते हैं, तालाब का खुदना, स्टेडियम बनना, खेतों के महल बंधान तक की योजनाएं सरकार निकालती है। लेकिन ये सब काम मशीनों से होता है। जब काम मशीनों से होगा तो मजदूर वर्ग क्या करेगा? काम की तलाश में बाहर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मशीनें काम करेंगी। ये सब योजनाओं को लागू करने के लिए हमें उतरना पड़ेगा और युवाओं को आना पड़ेगा। पिछले 5 सालों में और अब आगे आने वाले 5 सालों में आप क्या अंतर देखना चाहेंगे?
ये बात मैं कहने से ज़्यादा करने पर विश्वास रखता हूँ। मैं आज की स्थिति से 5 साल बाद फिर आपको इंटरव्यू दूंगा, उसमें ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि आपको क्या अंतर दिखा। अब आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो ये खबर देख रहे हैं, उन्हें क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, क्योंकि आप भी युवा हैं? मैं एक ही बात बोलूँगा, राजनीति में पढ़े लिखों की बहुत आवश्यकता है। खासकर छोटे पद पर, बड़े पदों पर तो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जो छोटे पद हैं उन पर पढ़ा लिखा व्यक्ति इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। उसको आना पड़ेगा। जब एक पढ़ा लिखा युवा अपने गांव की, अपने वालों की फिक्र करेगा तो उनको आगे लेके जाएगा, शिक्षा को भी महत्व देगा, रोजगार को भी महत्व देगा और नई नई प्रतिभाओं को निकाल कर बाहर लाएगा। ऐसी कई प्रतिभाएं रहती हैं जो पंचायत स्तर पर भी होती हैं। जैसे स्कूल में कई बच्चे चित्रकारी अच्छी करते हैं, पर वो वहीं तक सीमित हो गए हैं, उनको आगे लेकर नहीं जा पाए हैं। तो मैं युवाओं से एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितना हो सकता है राजनीति में सक्रिय करें, क्योंकि राजनीति के बगैर देश नहीं चल सकता और देश को चलाना है उसके लिए पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। तो सही बात है भाई, देश को अगर आगे बढ़ाना है तो पढ़ाई जो है, शिक्षा वो है, वो बहुत ज़रूरी है। अब देखना ये है कि इनका जो गांव है, देवेश दुबे जी का जो गांव है, वो गाडावाड़ा से बिल्कुल लास्ट छोर पर है, अंतिम छोर पर है, इंटीरियर में है। और अब इन्होंने चुनाव के लिए पर्चा भरा है और तमाम ऐसी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं अभिषेक कुमार आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद।